नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अत्रि ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान की कृपा की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा और भगवान का भक्त था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन, 2 बैल और घर में उसकी पत्नी थी। किसान की कोई संतान नहीं थी। इसी बात से वह सदैव चिंतित रहता था। गांव की महिलाएं किसान की पत्नी को तरह तरह के ताने देकर उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देती थी। किसान जब भी अपने खेतों पर हल बैल लेकर जाता तो गांव के ही मंदिर में भगवान के दर्शन करना नहीं भूलता था। एक बार उस भोले किसान के मन में एक विचार आया। उसने अपने विचार से अपनी पत्नी को भी अवगत कराया और दोनों की सहमति होने पर वह अगले दिन मंदिर के पुजारी जी के पास पहुंचा। उसने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, आप तो भगवान के सबसे निकट हैं। हमेशा से आप उनकी पूजा करते आए हैं। आपको तो भगवान के दर्शन होते ही रहते हैं। आप मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचा दीजिए। ना उस मंदिर का पुजारी बहुत ही लालची था। उसने सोचा, पता नहीं इसकी क्या प्रार्थना है। धन देने के लिए तो इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो, क्या पता मेरा ही कुछ फ़ायदा हो जाए। इस मूर्ख के द्वारा मन में ऐसा विचार करते हुए पुजारी जी ने कहा, हाँ बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है। किसान बोला, पुजारी जी, मेरी पत्नी बांझ है, तो अगर उसके कोई संतान हो जाए, इस बारे में आप प्रभु से बात करके देखो। पुजारी जी की नज़र किसान की ज़मीन पर पहले से ही थी। वह जानता था कि उसके मरने के बाद वह उस ज़मीन को हड़प लेगा। उसने कहा, ऐसा करो, कल तुम और तुम्हारी पत्नी प्रातःकाल मंदिर में आ जाना। मैं रात को प्रभु से तुम्हारी समस्या का समाधान पूछने का प्रयास करूँगा। पुजारी जी की ऐसी बातें सुनकर भोला किसान बहुत खुशी खुशी अपने घर लौट आया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। आज की रात उन दोनों पति पत्नी को बहुत लंबी लग रही थी। किसान की पत्नी बोली, ए जी, क्या सचमुच प्रभु जी से पुजारी जी हमारी बात पूछेंगे? तो किसान कहता है, अरे पगली, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं वो। हमारे पुजारी जी, उनकी तो प्रभु जी से हमेशा ही बात होती रहती होगी। उसकी पत्नी भी उसका विश्वास कर लेती है। समय बीता, सुबह हो गई। जल्दी जल्दी सारे कामों से निर्वित होकर वे दोनों मंदिर जा पहुँचे। पुजारी जी वहाँ की पूजा में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद जब पुजारी जी पूजा संपन्न कर चुके तो उन्होंने देखा कि किसान और उसकी पत्नी खड़े हैं। वह बोले, अरे बैठो और अपनी पत्नी का घूंघट ऊंचा कराओ। प्रभु से क्या पर्दा, प्रभु तो सब देखते हैं, जानते हैं। पुजारी जी की आज्ञा पाकर किसान ने अपनी पत्नी का घूंघट हटवा दिया। पुजारी जी उसके सामने बैठ गए। जैसे ही पुजारी जी की नज़र किसान की पत्नी से मिली, पुजारी जी के मन में लड्डू फूटने लगे। उसका ईमान डोलने लगा। वह सोचने लगा, लगता है प्रभु मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। अब मैं इसे ऐसी तरकीब बताऊंगा कि इसकी जोरू और ज़मीन सब में हो जाए। कहते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है। सुबह पुजारी के पवित्र स्थान पर बैठकर नापाक इरादों को सुन रहे थे। प्रभु ने सोचा, पहले तू नीचे गिर, मैं भी देखता हूँ कि तू कितना नीचे गिरेगा। कर्मों का हिसाब तो मैं बाद में करूँगा। पुजारी ने किसान से कहा कि रात को जब मैंने प्रभु को प्रसन्न किया तो वह मेरे समक्ष आकर बोले, वत्स, किसान से कहना पहले वह अपनी परीक्षा देकर मुझे प्रसन्न करे, तब मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। किसान उसके नापाक इरादों को भांप ना सका। वह उत्सुकतावश बोला, बोलिए पुजारी जी, कहिए मुझे प्रभु के लिए कौन सी परीक्षा देनी होगी। पुजारी बोला, बहुत ही कठिन परीक्षा है, उसमें तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। मुझे लगता है कि तुम रहने दो, तुमसे यह सब नहीं हो पाएगा। पुजारी यह सब किसान को उकसाने के लिए कह रहा था। जब किसान ने उससे जिद की तो पुजारी बोला कि सुनो, यह मेरा नहीं, प्रभु का आदेश है।
कि तुम अपने हल को साफ सुथरा करके आने वाली अमावस्या को अर्धरात्रि के बाद प्रथम पहर यानी 2 से 3 बजे शुभ बेला में अपने साथ कुछ पुष्प रोली चावल लेकर गांव से बाहर वाले बाग में पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना। वहां उस हल को ज़मीन में इस प्रकार गाड़ना कि उसका लकड़ी वाला हिस्सा ज़मीन के अंदर और लोहे वाला हिस्सा जिससे ज़मीन की मिट्टी पलटी जाती है वह ऊपर की ओर रहे। फिर वह लोहे वाले हिस्से पर रोली का तिलक लगाकर थोड़े चावल समर्पित करके उस पर पुष्प चढ़ा देना और प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दीजिए। फिर उस पीपल के पेड़ पर चढ़कर अपने वस्त्र उतार देना और फिर अधो वस्त्र धारण किए रहना। उसके बाद अपने पेट को जमीन की ओर करते हुए पेट के बल हल से उस लोहे वाले हिस्से के ऊपर गिर जाना। अगर प्रभु प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण कर देंगे। यह बात जब किसान की पत्नी ने सुनी तो वह जोर से चिल्लाई, नहीं स्वामी। आगे कुछ वह कह पाते कि पुजारी जी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया, उसको सहलाकर कुछ दबाते हुए कहा, अरे पगली, तू कैसी भयभीत नारी है जो पति को ईश्वर दर्शन देने से रोकना चाहती है। तू नहीं जानती तू कितना बड़ा पाप कर रही है। पत्नी का तो धर्म है कि पति के नेक काम में भागीदार बने। तब किसान की पत्नी ने कहा, अगर इन्हें कुछ हो गया तो? पुजारी जी किसान की पत्नी से ने पूछा, अरे पगली, इसे कुछ नहीं होगा, इसे तो प्रभु के दर्शन होंगे, और अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो हम लोग हैं ना तेरी मदद के लिए। पुजारी किसान के सामने उसकी पत्नी का हाथ अपने हाथों में थामा, उसे सहला सहला कर दबाते हुए यह बातें करता रहा, और बेचारा किसान भगवान दर्शन की आस में अनजान बना बैठा देखता रहा। कहते हैं स्त्रियां अपनी आबरू पर आने वाले संकट को बहुत जल्दी भांप लेती हैं। वह भी पुजारी के नापाक इरादों को भांप चुकी थी। तभी किसान की पत्नी ने जोर से अपना हाथ उसके हाथों से खींचकर साड़ी में छुपाने का प्रयास किया। अब किसान और उसकी पत्नी मंदिर से उठकर वापस घर लौट आए। किसान को अब आने वाली अमावस्या का इंतज़ार था। उसकी पत्नी उसे इस कार्य को करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देता है। आखिर अमावस्या की काली रात आ गई जिसका उसे इंतज़ार था। यमदूतों ने बाग में डेरा डाल दिया। वह किसान की आत्मा को ले जाने के लिए तैयार बैठे थे। किसान आज की रात प्रभु दर्शन की आस में सो न सका और उसकी पत्नी पति वियोग की सोच में घुली जा रही थी। आखिर वह घड़ी आ पहुंची जिस घड़ी की प्रतीक्षा किसान को पिछले कुछ दिनों से थी। किसान स्नान आदि से निर्वित होकर अपनी पूजा की सभी सामग्री तैयार करके हल को साफ सुथरा करके वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुन, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे द्वार तक छोड़ने नहीं चलेगी। इतना सुनते ही उसकी पत्नी की आंखों में से आंसू बहने लगे। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे लगा कि शायद आज मैं इन्हें जैसे अपनी ज़िंदगी से ही विदा कर रही हूँ। वह उसके पैरों से लिपट कर रोते रोते कहने लगी, स्वामी जरा सोचो, मुझे अभागन बांझ औरत के साथ इस गांव में कैसा व्यवहार होता है, और यदि मैं विधवा हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। अभी तो आप हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, फिर तो यह गिद्धभुज अबला को नोच नोच कर खा जाएंगे। स्वामी मेरी बात समझो, इस प्रण को त्याग दो। मुझे संतान नहीं चाहिए, मेरे लिए तो मेरा सुहाग ही काफ़ी है। कुछ तो सोचो, कुछ तो बोलो। किसान शांत भाव से बुद्ध बना सब सुनता रहा। उसने आज तक अपनी पत्नी की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। वह सोचने लगा, कितनी स्वार्थी है यह औरत, और मैं ही बेकार में इसके तानों की फिक्र किए पड़ा हूँ। फिर एक पल रुककर उसने सोचा, नहीं, यह पत्नी तुझसे कितना प्रेम करती है, अपने सुहाग के आगे उसे कुछ और मंजूर नहीं। लेकिन मेरा भी तो अपनी पति के लिए कुछ कर्तव्य है कि सारे कर्तव्य उसी को निभाने हैं। उसने उसे उठाकर अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे पगली, जो तुझ पर बीतती है वह
मुझसे भी नहीं देखा जाता। तू ही बता, मैं तो खेत खलियान जाकर अपना मन लगा लेता हूँ, और तू कब तक इस दुनिया के तानों से घुट घुट कर मरेगी। सच में यह समाज बहुत खुदगर्ज और निर्दयी है। हम जैसे गरीबों का तो यहाँ खैर तू छोड़, परेशान ना हो। अगर मुझे प्रभु मिल गए तो मैं उनसे तेरी सारी समस्याएं कह दूंगा। अभी तू मुझे जाने दे, अपने आंसू पोंछ ले। तू ही तो मेरी हिम्मत है पगली, तेरे सिवा मुझ दुखिया का भी कोई नहीं है। भगवान भी हम गरीबों से ही रूठता है। अच्छा हट, अब मुझे जाने दे। प्रभु मिलन की शुभ घड़ी बीती जा रही है। और ऐसा कहते ही किसान घर से निकल गया। इधर उसकी पत्नी अपने बिस्तर पर जाकर हुक भर कर रोने लगी। कुछ ही समय में किसान बाग में पहुंच गया। बाग में बहुत सन्नाटा था। सियारों की आवाज़ें उसे डरा रही थी, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। किसान के मन में तो प्रभु प्रेम बसा था। वह उसके दर्शन जल्द से जल्द करना चाहता था। अतः उसने सारे कार्य वैसे ही किए जैसे उस पुजारी ने उसे समझाया था। वह पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु का स्मरण करके अपना पेड़ जमीन की ओर करते हुए हल पर गिर गया। उसके मन में जरा सी भी घबराहट नहीं थी। प्रभु दर्शन के बारे में तनिक भी संदेह ना था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना अन्य किसी ने भी ना की थी। चारों ओर खामोशी ही खामोशी थी। एक दिव्य प्रकाश पुंज चारों ओर फैल गया, और हल पर गिरने से पहले ही भगवान ने अपने भक्त को अपने हाथों में थाम लिया। किसान की आंखें बंद थी। जब उसने अपनी दोनों आंखों को खोला तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि भला मेरे प्रभु इतने सलोने, उनकी ऐसी छटा जिसका वर्णन करना भी असंभव था। ईश्वर ने इस प्रकाश पुंज की उपस्थिति में वे दूत चले गए, क्योंकि हर अंधकार को ज्ञान और आस्था द्वारा दूर किया जा सकता है। प्रभु के रूप को किसान प्रभु की गोद में लेटे हुए निहारता रहा। कुछ देर बाद भगवान ने कहा, वत्स, तुम कितने भोले हो और पुजारी कितना दुष्ट। तुम उसकी बातों को भांप ना सके। अगर मैं ना आता तो क्या होता। तुम्हें इसका जरा भी आभास ना था। किसान प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, पुजारी जी तो आपके अनन्य भक्त हैं। उसने ही तो मुझे आपसे मिलने का आदेश सुनाया था, और प्रभु की बात तो हमेशा सच होती है। आप मेरी परीक्षा से प्रसन्न हो गए। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। प्रभु बोले, बस तुम केवल अपने दिल की सुनते हो, दिमाग की नहीं। किसान बोला, प्रभु, दिल में तो आप बसते हैं, मन तो चंचल होता है। प्रभु ने कहा, वत्स, तुम आत्मा से पवित्र और मन से निष्कपट हो। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, तो भला मैं ऐसे भक्तों को मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। क्योंकि छल कपट मोहे तनिक न भावा, अर्थात मुझे छल कपट जरा भी पसंद नहीं है। मैं तो सभी प्राणियों में हूँ। तुम अपने को पहले मुझे समर्पित तो करो। आज प्रभु ने किसान की बहुत दिनों की इच्छा को दर्शन देकर पूरा कर दिया। इधर किसान और प्रभु की वार्तालाप हो रही थी, उधर पुजारी के मन में कुछ और चल रहा था। किसान की पत्नी अपने आंसू बहाते हुए ईश्वर के चरणों में पड़ी प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। किसान की पत्नी का चेहरा खिले गुलाब जैसा निखर उठा। वह इसी पल के इंतज़ार में ही तो थी कि कब उसका पति वापस आए। वह दौड़ती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खोलते हुए बोली, आ गए तुम? मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन सामने पुजारी जी को देखकर अचानक उसका चेहरा मुरझा गया। उसने ऐसी कल्पना तो कभी नहीं की थी। पुजारी बोला, अरे पगली, तूने मुझे बुलाया और देख मैं आ गया। अब मैं और तू समझी ना। कहते हुए उसने किसान की पत्नी का हाथ पकड़ लिया। वह उसे बिस्तर की ओर ले जाने लगा। किसान की पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, स्वामी, तुम आते क्यों नहीं? मुझे कौन बचाएगा इस जल्लाद से? हे प्रभु, तुम ही मेरी पुकार सुनो। प्रभु इतनी करुणा पुकार सुनकर उठ खड़े हुए और किसान से कहा, बस अब तुम जल्दी घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है।
अगर अभी तुमने जाने में देरी की तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम चिंता न करना, अब तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं। मैं अपने भक्तों को संकट में नहीं देख सकता। जाओ जल्दी करो। कहते ही प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने प्रभु के चरणों की धूल को मस्तक से लगाया और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पर पहुंचकर उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। पुजारी उसकी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीट रहा था। उसकी पत्नी प्रभु बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। वह जल्द उसकी तरफ दौड़ा। जब पुजारी ने किसान को वहां देखा तो वह तेज कदमों से खुले दरवाजे से भाग निकला। किसान की पत्नी दौड़कर किसान के सीने से लगकर रोने लगी। वह भी उसको गले से लगाए बुत बना खड़ा रहा। दोनों थोड़ी देर तक स्तब्ध रहे, फिर एक दूसरे की ओर निहारने लगे। दोनों की आंखों में अजीब सी चमक साफ दिख रही थी। उनकी जुबान खामोश थी, आंखें ही सब कुछ बयान किए जा रही थी। किसान की पत्नी जहां अपने पति के सलामत आने की खुशी थी, तो किसान प्रभु दर्शन से वे पुजारी को भूल जाना चाहते थे। कुछ ही दिनों में किसान के घर प्रभु का आशीर्वाद फलित हुआ और किसान के यहाँ एक बेटा हुआ और धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भरता चला गया। सच ही कहा है, जा पर कृपा राम की होए, ताको कहाँ करे प्रभु कोई। फिर किसान और किसान की पत्नी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जय हो भगवान शिव की। आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।